हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ और आज आपके लेकर आया सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, हम जानने वाले हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को किन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उनको किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है और चारों में जो कंपैरिजन है, ठीक है, उसको हम एक चार्ट के जरिए हम सीख लेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको कॉन्सेप्चुअलाइज करने की जरूरत है। ठीक है, तो यू हैव टू ओनली कॉन्सेप्चुअलाइज द फैक्ट, नॉट टू लर्न। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इनको हम क्लासिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम उनको क्लासिफाई कर लेंगे। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उनमें से पहला कौन सा हमारा आयनिक सॉलिड। ठीक है, पहला है हमारा आयनिक सॉलिड, दूसरा है हमारा कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड का दूसरा नाम है नेटवर्क सॉलिड। अगर आपसे कोवेलेंट सॉलिड या फिर नेटवर्क सॉलिड के बारे में पूछा जाए तो दोनों का जो यहाँ पर क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो सिमिलर है। मतलब कोवेलेंट सॉलिड या फिर नेटवर्क सॉलिड के बारे में पूछा है, दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर है, क्योंकि सिर्फ नेम डिफरेंट है और प्रॉपर्टीज सारी एक है, मतलब एक ही चीजें हैं। ठीक है, डिफरेंट नेम से है। अगला है हमारा मेटालिक सॉलिड, और लास्ट है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। चलिए, यहाँ पर बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट है, उनको सीख लेना है, जिससे हमको क्लियर कट पता चल जाएगा क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और उनमें क्या क्या हम क्लासिफाई कैसे कैसे इनको किया गया है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि जितने भी तरीके के सॉलिड्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से हैं। आयनिक सॉलिड में जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर होगा आपका आयंस। ठीक है, तो इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे आयंस। कोवेलेंट सॉलिड में नॉन मेटल्स होंगे, कोवेलेंट सॉलिड में नॉन मेटल्स होंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है हमारा नॉन मेटल्स में ही बनता है। मेटालिक सॉलिड में होंगे मेटल्स, मेटल एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे नॉन मेटल एलिमेंट और यहाँ पे मेटल्स एलिमेंट। मॉलिक्यूलर सॉलिड में देखते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड में या तो एटम्स हो सकते हैं या तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक चीज आपको बता दें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब बॉन्डिंग होता है कि किस टाइप की बॉन्डिंग होगी उनके बीच में। समझ गए? बॉन्डिंग के बारे में 2 चीजें पूछी जा सकती है, या तो बोलेंगे कौन से टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, या फिर आपसे बोलेंगे, ठीक है, किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे पाया जाता है। तो देखिए ध्यान से, आयनिक सॉलिड में कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये चीज जान लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स होता है, ये चीज जान लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मीनिंग होता है जब कभी भी दो अपोजिट आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये चीज आप बेहतर पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखिए कोवेलेंट सॉलिड में कौन सा होता है, तो यहां पर होता है कोवेलेंट बॉन्ड।
कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल्स के बीच में ही फॉर्म होता है। मेटल्स में क्या होता है, ठीक है, मतलब मेटालिक सॉलिड में क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड बनता है। मेटालिक बॉन्ड आप जानते हैं कि मेटल्स में मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन ही होता है, ठीक है। वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं उनके बीच में, ठीक है, एक लेयर इलेक्ट्रॉन की फॉर्म होती है और बीच में प्रोटॉन्स होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसकी वजह जो बॉन्डिंग होती है उसको हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। अगला है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड में वीक फोर्स होता है जो होता है वैन डर वाल्स फोर्स। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें होता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगला देखते हैं, अगला कौन सा बेसिस जिसपे कैटेगराइज किया गया है वो है कंडक्टिविटी। अगला है हमारा कंडक्टिविटी। तो आयनिक होते हैं कंडक्टर, बट ये होते हैं मोल्टन स्टेट में। जब पिघले हुए होंगे तो ये कंडक्टर होंगे, ठीक है। अगला क्या है, एक्वस फॉर्म में भी कंडक्टर होंगे। मतलब जल में घुले, पानी में घोल दिया जाएगा, पानी में घोल दिया जाएगा तब भी ये कंडक्टर होंगे। बट क्या होगा, नॉन कंडक्टर कब, सॉलिड स्टेट में। जब ये सॉलिड स्टेट में होगा तब नॉन कंडक्टर होगा, मोल्टेन होगा तो कंडक्टर होगा, एक्वस होगा तब भी ये कंडक्टर होगा। कोवेलेंट क्या होता है, कोवेलेंट होता है कंडक्टर। कोवेलेंट भी कंडक्टर होता है, ठीक है, कोवेलेंट भी कंडक्टर होता है। अब आते हैं मेटालिक्स पे। मेटालिक क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, आप जानते हैं जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटालिक सॉलिड मतलब आपका जो वायर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, मेटालिक सॉलिड होते हैं और वो बहुत ही बेस्ट कंडक्टर होता है, ठीक है। सबसे बेस्ट कंडक्टर अब सिल्वर होता है। चलिए यहां पर मॉलिक्यूलर सॉलिड में डाल दें, ये होते हैं नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर होता है क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी को शो नहीं कर सकते। अगला जो है हमारा, ठीक है, वो पॉइंट है फोर्थ पॉइंट और यही इसका लास्ट पॉइंट है। अब आयनिक सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, आप जानते हैं जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे आपका NaCl, ठीक है, KCl, ZnCl2, CuSO4, ये सब क्या है, आयनिक सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पर कोवेलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल के बारे में देखें, ठीक है, तो आप जानते हैं बकमिस्टर फ्लोरीन, ठीक है, जो आपका होता है C और C, ये जो बॉन्डिंग होती है, जैसे आपका डायमंड होता है, ठीक है, ग्रेफाइट होता है, वहां पर होता है। अगला एग्जाम्पल होता है जिसमें, ठीक है, सिलिकन का बॉन्डिंग होता है, इसे आपका, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये नेटवर्क सॉलिड के एग्जाम्पल है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कोवेलेंट सॉलिड के ये एग्जाम्पल है। अगर देखिए मेटालिक सॉलिड में आप जानते हैं कि सारे मेटल्स मेटालिक सॉलिड ही होते हैं, जैसे आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, Ag हो गया, ETC हो गया, मतलब और भी हो, कितने भी आपके मेटल्स होते हैं। मोलिकुलर सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड में आप जानते हैं S8 हो गया, ठीक है, आपका P4 हो गया, ठीक है।
आप जानते हैं कि P4 क्या चीज है? P4 क्या है? P4 आप जो माचिस यूज करते हैं, आप जो माचिस यूज करते हैं वो आपका क्या होता है? फास्फोरस ही होता है। ये आपका मॉलिक्यूलर सॉल्ट होता है, ठीक है। और आपका H2O हो गया, ड्राई आइस हो गई, सॉलिड के फॉर्म में CO2। तो ये सारा क्या है? सॉलिड हो गया। कौन सा वाला? मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये बेसिक चीजें हैं जो अभी आपने देखी हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको, ठीक है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। आपका अगर आयनिक सॉलिड है तो आयंस हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो एटम्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। आपके जो नेटवर्क सॉलिड है उसमें जो भी आपके नॉन मेटल्स ही नेटवर्क फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे आपको कार्बन बहुत ही बेस्ट नेटवर्क फॉर्मिंग एलिमेंट है, ठीक है। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है और ये बहुत ही अच्छा नेटवर्क फॉर्मेशन करता है। सिलिकॉन भी अच्छा नेटवर्क फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सारे मेटल्स मेटल सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। आपको ये समझना है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, उसी से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये चीज आप बहुत बेहतर जानते हैं कि अगर आयंस हैं, ठीक है, आयंस में क्या होंगे? पॉजिटिव या फिर निगेटिव, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होता है, उसके अलावा कोई भी फोर्स वहां पर नहीं पाया जाएगा, ठीक है। अगर आपका नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स में आप बहुत बेहतर जानते हैं कि वहां पर क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगला है आपका मेटल्स। मेटल्स में आप जानते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और जहां पे मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो वहां पर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। वीक फोर्स होता है वो। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं और हम समझते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपने इसका पिछला लेक्चर नहीं देखा तो इस वीडियो के आखिरी में जो वीडियो आइकन आएगा उस पर क्लिक करके इसका पिछला लेक्चर भी देखिए।